हेलो एवरीवन। मैं अमीशा स्पिरिचुअल वाइब्स में से आज श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक लेके आ रही हूँ आपके साथ। तो सबसे पहले हम चैंट करते हैं दूसरा श्लोक। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये सेकेंड श्लोक का संजय जो किंग धृतराष्ट्र के सारथी है। तो फर्स्ट श्लोका में हमने कल देखा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुयुत्सव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो पूछा था कि कुरुक्षेत्र की भूमि पे युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे पुत्र और पांडुपुत्र क्या कर रहे हैं। अब सेकेंड श्लोका में संजय राजा धृतराष्ट्र को आंसर दे रहे हैं कि जैसे हमको पता है कि पांडवास की सेना कौरववास की सेना से बड़ी थी और युद्ध में जो कौरव की सेना थी उसकी व्यूह रचना भीष्म पितामह ने बनाई हुई थी। पतत्री नाम के व्यू से बनाया था। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि उस युद्ध में उनकी सेना एक बर्ड के आकार की तरह व्यू रचना बनाई थी। कहीं से भी जो अपोजिट है, जो पांडवास है, वो उन्हें देखे, उनके ऊपर अटैक करना चाहे तो बहुत डिफ़िकल्ट रहे, वैसे उनकी व्यू रचना बनाई थी। और पांडवास के साइड अर्जुन ने कौन सी व्यू रचना बनाई थी? सूची मुखाकार, कहीं से भी देखे तो पॉइंटेड लगे। छोटी सेना होने के बावजूद भी उनकी सेना बड़ी दिख रही थी। वो सेना दुर्योधन ने देखी, छोटी थी फिर भी उन्हें बड़ी दिख रही थी। तो सेना देख की व्यू रचना देखने के बाद वो उनके जो आचार्य द्रोणाचार्य थे उनके पास जाके ये वचन बोले। तो जो सेकेंड श्लोक है उसका मीनिंग ये है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कमांडर राजा के पास आते हैं और उनको बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं युद्ध में कि सेना की व्यू रचना कैसी है, वो सब बारे में कमांडर बताते हैं। जब भी इधर क्या हो रहा है, दुर्योधन खुद जा रहे हैं कमांडर के पास, इधर रिवर्स हो रहा है। तो हम देखें कि हम कुछ भी एक्शन करेंगे तो क्या होगा, उसका रिएक्शन आएगा। वैसे ही हम कुछ भी चाहे, हमें कुछ चाहिए और हम वो गलत तरीके से हासिल करें तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी स्पीक लाइज टू गेट समथिंग डन, और हम कुछ फॉल्स प्रोमिसेस दे कि कुछ हो जाए उसके लिए, तो इन फ्यूचर क्या होने वाला है, जो हम करेंगे वही चीज़ हमारे पास वापस आने वाली है। तो दुर्योधन वॉज नॉट अ गुड किंग। वो बचपन से उनके जो कजिन्स थे उनको परेशान करता रहता था, उनको मारने का सोच रहा था, और उसके साथ राजा, उसके फादर किंग धृतराष्ट्र, उनको भी पता था कि उनका सन गलत कर रहा है, फिर भी वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। जब भी हमारे किड्स कुछ गलत करें तो हमें उनको प्रॉपर वे में समझाना चाहिए, नहीं शाउटिंग करके या डांट के नहीं समझाना है, एक प्रॉपर वे में उन्हें समझाना है। पर इधर धृतराष्ट्र उन्हें सपोर्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि दुर्योधन उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते थे। जब भी किंग धृतराष्ट्र उन्हें सही करेक्ट करने का ट्राई करते थे तब उनको बोलते थे कि आई एम गोइंग, आई एम लिविंग, मैं चला जाऊंगा, एट्सेट्रा। तो इसीलिए वो उनको सपोर्ट करते थे।
तो हमारी लाइफ में भी कभी भी हमें, जैसे अर्जुन के साथ कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा खड़े हैं, उनके सारथी है, उनके फ्रेंड है और उनके मेंटर भी है, वैसे हमारी लाइफ में भी कभी भी कोई इश्यूज आए तो हमें करेक्ट करने के लिए, जब भी हम गलत हो तो करेक्ट करने के लिए हमें एक मेंटर की या टीचर की ज़रूरत होती है। तो ये सेकेंड श्लोका यही सिखाता है कि हमारी लाइफ में भी हमें एक मेंटर होना चाहिए। तो कल सेम टाइम पे मैं वापस लाइव होंगी विथ थर्ड श्लोका। सो आज का श्लोक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। थैंक यू।